साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शिक्षक ऐप पर कुछ नए अपडेट किए गए हैं। अब कौन से अपडेट किए गए हैं और वह आपके लिए किस प्रकार से सावधानी रखने योग्य हैं। अब जो अपडेट किए गए हैं, अब हमारे शिक्षक ऐप पर अटेंडेंस लगाते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी है। यदि आप किसी प्रकार की गलती करते हैं या ऐप से छेड़छाड़ करते हैं तो वह ऐप द्वारा तुरंत पकड़ ली जाएगी। अब जो अपडेट किए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। जैसे आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल फ़ोटो शो हो रही है, नीचे ऑप्शन दिया गया है पूर्ण प्रोफाइल देखें। यहाँ से आप अपनी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपडेट किया गया है वो उपस्थिति विवरण देखें। पहले आप यहाँ अपनी उपस्थिति एक कैलेंडर के रूप में देख सकते थे, लेकिन अब इस पेज पर आप अपनी उपस्थिति नहीं देख पाते। जैसे हम देखते थे कि आपके जो विभिन्न दिनांक हैं वह कभी ग्रीन होती थी, कभी ब्लू, कभी रेड। अब वह यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। अब यदि आप उस जानकारी को देखना चाहते हैं तो जो पहला यहाँ पर अपडेट है उपस्थिति विवरण देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी उपस्थिति देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं शासकीय अवकाश, लॉगिन कितने बार किया गया, लॉग आउट कितने बार पूर्ण रूप से किया गया, पूर्ण उपस्थिति कितने दिन की है आपकी इस महीने में, अपूर्ण उपस्थिति, हाफ डे, अनुपस्थित दिन, छुट्टी के दिन, प्रशिक्षण के दिन, सभी यहाँ पर सो रहे हैं। पूर्ण उपस्थिति प्रतिशत अर्थात आज के दिनांक तक आपकी उपस्थिति पूर्ण है, जो 100% शो हो रही थी। यहाँ पहले महीने के हिसाब से शो होती थी एक महीने में, अभी तक आपकी कितने प्रतिशत उपस्थिति हो चुकी है। अब यहाँ दिन के हिसाब से आपकी उपस्थिति प्रदर्शित की जाती है। जैसे अभी तक 7 दिन हैं जो आपके विद्यालय लगने के, और 7 दिन ही आपने उपस्थिति लगाई है, तो 100% उपस्थिति यहाँ पर शो हो रही है। यदि आप यहाँ एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो यह प्रतिशत जो है वह कम हो जाता है। अब आगे हम देखें, जो यह जानकारी आप देखते थे प्रथम पेज पर, वह यहाँ आपको प्रदर्शित होगी। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स हैं और कुछ ब्लैक बॉक्स हैं। यह जानकारी आप पूर्व में भी देखते थे, फर्स्ट पेज पर देखते थे, लेकिन अब हमें किसी ऑप्शन को क्लिक करके इस जानकारी को देखना होता है जो अभी हमने क्लिक किया था। अब हम देखते हैं जो दूसरा यहाँ पर परिवर्तन किया गया है या अपडेट किया गया है, तो हम पुनः डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर उस जानकारी को देखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं स्कूल कार्यालय लोकेशन देखें। स्कूल कार्यालय लोकेशन पर आप क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे स्कूल या कार्यालय की लोकेशन किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्कूल का डैश कोड है, आपके द्वारा सेट स्कूल या कार्यालय लोकेशन। जो आपने स्कूल या कार्यालय की लोकेशन सेट की है वह प्रदर्शित हो रही है, और रिकॉर्ड अनुसार स्कूल या कार्यालय लोकेशन यहाँ पर पहले से सेट है। इस लोकेशन के अनुसार अब आप उपस्थिति लगाएंगे तो यहाँ पर प्रदर्शित होगा कि आपने लोकेशन से कितने दूर से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जैसे 200 मीटर के दायरे में आपको उपस्थिति अपनी दर्ज करनी होती है, और यदि आप लोकेशन अपडेट कर देते हैं तो जिस लोकेशन पर आप हैं वहाँ से आप अपनी उपस्थिति लगा सकते हैं। लेकिन अब वह ऐप द्वारा प्रदर्शित होगी कि आपने जो स्कूल की लोकेशन यहाँ पर सेट की गई है उस लोकेशन से आपने कितने दूर से अपनी लोकेशन सेट की है। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप स्थिति है अंतर, यह मैच हो रही है अभी आपके द्वारा सेट स्कूल कार्यालय की लोकेशन और पूर्व से जो ऐप पर लोकेशन सेट की गई है वह अभी मैच हो रही है। और यदि यह लोकेशन आप कहीं और से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अंतर भी शो होगा कि आपने कितने दूर से अपनी उपस्थिति लोकेशन सेट करके लगाई है। अब आप कभी प्रशिक्षण पर होते हैं, मीटिंग में होते हैं, ओडी पर होते हैं, उस समय आपको लोकेशन सेट करनी होती है, तो वहाँ पर कारण भी प्रदर्शित होता है कि आप प्रशिक्षण पर थे इसलिए आपने लोकेशन सेट की, या आप मीटिंग में थे, ओडी पर थे तो आपने लोकेशन सेट की। तो अब आप अपने विद्यालय से ही उपस्थिति लगाएं, क्योंकि विद्यालय की लोकेशन यहाँ पर सेट कर दी गई है। यदि विद्यालय की लोकेशन से दूर आप विद्यालय की उपस्थिति लगाते हैं तो वह ऐप द्वारा प्रदर्शित होगी और आप वहाँ पर गलत होंगे। आप यहाँ अपनी लोकेशन जो विद्यालय की लोकेशन है उससे दूर किसी स्थान पर वहाँ से अपनी उपस्थिति लगा देते हैं तो यह गलत माना जाएगा और आप दोषी होंगे। तो जब भी आप विद्यालय की उपस्थिति लगा रहे हैं तो विद्यालय में उपस्थित होकर ही लगाएं, क्योंकि यहाँ जैसे आप देख रहे हैं
रिकॉर्ड अनुसार स्कूल या कार्यालय की लोकेशन और आपके द्वारा सेट स्कूल या कार्यालय की लोकेशन। अभी आप अपने अनुसार लोकेशन सेलेक्ट करके और लोकेशन अपडेट करके अपनी उपस्थिति लगाते थे, अब वह नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि यह प्रदर्शित करेगा कि आपने कहाँ से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो आप सावधान रहें। जो विद्यालय की लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट की गई है, सेट की गई है, उसी लोकेशन से आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, अन्यथा यह प्रदर्शित करेगा कि जो विद्यालय की लोकेशन है उससे कितनी दूरी से आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अब हम और अगला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं और क्या परिवर्तन किया गया है। तो हम चलते हैं डैशबोर्ड पर पुनः। यहाँ से आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। अब स्कूल कार्यालय लोकेशन हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं दैनिक उपस्थिति तस्वीरें। आपकी जो रोज़ आप उपस्थिति लगा रहे हैं तो उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। आप चाहें कि हम घर से उपस्थिति दर्ज कर दें तो आपके घर की तस्वीर वहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो हम जैसे क्लिक करते हैं दैनिक उपस्थिति तस्वीरें देखें, तो यहाँ जैसे हमने क्लिक किया तो आपकी दैनिक उपस्थिति तस्वीरें यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि उपस्थिति दर्ज करते समय स्कूल या कार्यालय पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो जब आप उपस्थिति लगा रहे हैं तो विद्यालय या विद्यालय की पृष्ठभूमि वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जो भी उपस्थिति लगाई गई है, पीछे विद्यालय का कार्यालय या विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो रहा है। अब आपको विद्यालय में उपस्थित होकर ही उपस्थिति लगानी होगी, अन्यथा तस्वीर या फोटो यहाँ पर प्रदर्शित करेगी कि आपने किस स्थान से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो यह एक नया अपडेट दिया गया है। इस अपडेट से आप भी अवगत हो जाएं और सावधान रहें अपनी उपस्थिति लगाते समय, अन्यथा आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पूर्व में बताया भी गया है कि यदि ऐप के साथ आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं, गलत तरीके से उपस्थिति लगाते हैं, तो वह तुरंत पकड़ ली जाएगी। अब हम और अपडेट देखते हैं। इस पर कई अपडेट किए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर तस्वीर संबंधी अपडेट देख रहे हैं। तो और एक हम पूर्व में भी अपडेट दे चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आप क्लिक करते हैं, पहले पेज पर ही पहुँचते हैं। अब हम वहाँ देखते हैं और कौन सा अपडेट है। अब यहाँ परिवेदना समाधान सेवा या पूर्व में भी दिया गया था। आप अपने किसी प्रकार की शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसे भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अपडेट किए गए हैं। तो आप भी इन अपडेट से अवगत हो जाएं और भविष्य में उपस्थिति सावधानीपूर्वक लगाएं। जो भी आपकी लोकेशन है पूर्व से सेट है ऐप पर, उसी लोकेशन पर उपस्थित होकर विद्यालय की पृष्ठभूमि दिखाते हुए आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सावधान रहें। अब किसी प्रकार की भी अनियमितता आप करते हैं तो ऐप पर वह प्रदर्शित होती है। तो आप ईमानदारी से विद्यालय में उपस्थित होकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था, जैसे बताया गया था कि विद्यालय की पृष्ठभूमि प्रदर्शित होना चाहिए। जैसे हमने दैनिक तस्वीरें जो देखी थी, वहाँ ऊपर ऑप्शन देखा था या जानकारी देखी थी। कृपया सुनिश्चित करें कि उपस्थिति दर्ज करते समय स्कूल या कार्यालय पृष्ठभूमि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो आपको विद्यालय में उपस्थित होकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करना है। लोकेशन विद्यालय की सेट कर दी गई है। आपकी तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आपने अपनी उपस्थिति कहाँ से दर्ज की है। तो यह अपडेट हमने देखे जो ऐप पर दिए गए हैं। और हम देखते हैं क्या कोई और अपडेट दिया गया है। तो हम डैशबोर्ड पर पुनः चलते हैं। इन अपडेट्स को आप देखते रहें। जो भी अपडेट पोर्टल पर दिए जाते हैं, ऐप पर दिए जाते हैं, उन अपडेट को आप देखते रहें, क्योंकि समय समय पर ऐप पर अपडेट किए जा रहे हैं। तो अपडेट से अपडेट रहना, जो अपडेट दी गई है या अपडेट किए गए हैं, उनसे आपको भी अपडेट रहना है, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो जानकारी देखी आपने, जो अपडेट से संबंधित हमने देखी, आप भी देखें और अन्य साथियों में शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके इन अपडेट से संबंधित। हमारे साथ बने रहें इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए।